जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग इस वीडियो में मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए तो देखते हैं। अभी घटना चक्र ये सब किसका है? घटना चक्र 2020 का अभी मध्यकालीन भारत हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है। मुगल चित्रों में युद्ध दृश्य, मुगल चित्रों में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सम्मद नाम के दो पारसी चित्रकार की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। कहता है कि अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है। पहले सैयद अली, बाद में अब्दुल सम्मद की देखरेख में 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 1400 चित्र हैं। यह फारसी नायक अमीर हमजा, जिसको मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट देखेंगे। कहता है कि मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। तो नींव किसके काल में रखाया गया था? हुमायूं के काल में। और अपने शीर्ष शिखर पर पहुंचे जहांगीर के काल में। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। ठीक है, बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार में के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अब्दुल हसन, जिसको नादिर उद जमा की उपाधि, उस्ताद मंसूर नादिर उल अस्त्र की उपाधि, फर्रुख बेग, बिशन दास, आकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय है। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ थी। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब जो है वह संगीत विरोधी था, फिर भी वह क्या हो गया कि स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। कहता है कि तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। तोड़ी क्या है? राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चरणों द्वारा गाया जाता था। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। इसमें उन्होंने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद की रचना की। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इसके अनेक शिष्य थे, जिनमें जो है तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। कहता है कि अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम जो था वो रामतनु पांडे था। क्या नाम था? रामतनु पांडे।
वह बाबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बानी बिलास की उपाधि प्रदान किया। बिलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख गायक जो थे वो जगन्नाथ थे, रामदास, सुखसेन, सूरसेन, लाल खां, दुरंगा खां आदि। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायन लोकप्रिय हुआ था। यानी कि कहता है कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो था ख्याल गायन लोकप्रिय हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय व अच्छे साहित्यकार थे, जो नगरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रेमिका बनी ठनी राधा का सौंदर्य इसके काव्य का आधार है। इस शैली के प्रमुख कलाकार अमी चंद्र, छोटू, भवानीदास, निहाल चंद्र, सीताराम आदि हैं। कहता है नेक्स्ट पॉइंट इसका कि बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद ने बनाया था, जो किशनगढ़ शैली में है। जो कहाँ है? किशनगढ़ शैली में। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सारे हम कंप्लीट कर दिए। अब जो है इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसका डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे यह युद्ध दृश्य था, बिल्कुल सही है। पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, ये भी सही है। दरबारी चित्रण, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त डी। कहता कि मुगल चित्रों में उपयुक्त सभी विषय से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करने में क्या था? दक्ष था। नेक्स्ट है कहता चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? देखिए प्रारंभ कहे तो किसने किया था? हुमायूं ने प्रारंभ किया था। तो देखेंगे इसकी व्याख्या। कहता कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद नामक 2 पारसी चित्रकार की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना भी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि चित्रकला के मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं है? पहाड़ी पर है, राजस्थानी पर भी प्रभाव है, लेकिन कालीघाट पर इसका प्रभाव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि मुगल चित्रकला में पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया गया, किंतु कालीघाट चित्रकला का मुगल प्रभाव नहीं था। इसने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ग्रहण किए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल सम्मद द्वारा, ऑप्शन ए अब्दुल सम्मद। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया। इसमें सर्वप्रथम जो था दस्तान ए अमीर हमजा, यह हुमायूं के काल में चित्रित होना प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल सम्मद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया।
इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा, जिसको मोहम्मद साहब के चाचा थे, मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। इसका राइट आंसर होगा अकबर के ऑप्शन ए, अकबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। दशावंत और बसावन अकबर के कालीन चित्रकार थे। दशावंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनाने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1854 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। 1884 में क्या हुआ? आत्महत्या कर लिया। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमकरन, तारा, सांबल और हरिवंश एवं राय आदि हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? दिए गए कोट का उत्तर देखिए। अबुल हसन और अका रियाज ये जो है जहांगीरी चित्रकार थे। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 2 और 3। 2 और 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं व्याख्या देख लेते हैं। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, आका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल रसमद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो ये उन्नति की थी किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय ही एक चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकला के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य तथा जानवरों के चित्रकाल को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसने जहांगीर के आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीरी के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो चित्रकला को जो है संरक्षण दिया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9। कहता है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि से ध्यान हटाकर चित्रधार, एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन सी, जहांगीर। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि हुमायूं के काल में से ही मुगलों ने चित्रकला में अभिरुचि दिखाई। हुमायूं और अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पुस्तकें, पांडुलिपियाँ यथा तूतीनामा, हमजानामा, रज्मनामा, अनबर ए सुहेली आदि में प्राकृतिक दृश्य, ज्यामितियों, दरबार और शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेला ये नूरजहां के साथ
फारस के सम्राट, दरबारियाँ, पशु पक्षियाँ आदि ने अनेक व्यक्तिक रूप चित्र बनवाए तथा अनेक चित्रधारा यानी एल्बम का निर्माण करवाया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते थे? तो ये चित्रकला के ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कहता कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला के विभिन्न शैलियाँ हैं। उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाले चित्रकारी के सामान्य पहाड़ी चित्रकला कहते थे। इसमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल क्षेत्र आते थे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 11 नंबर। कहता है कि किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ शैली जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। तो इसकी व्याख्या चलिए देखते हैं। कहता है कि राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? ये बीना, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि औरंगजेब संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दिया, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं कुशल बीना वादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या था? तो ये था तोड़ी। क्या था? तोड़ी। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग जो था वह तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग था। यह राज दरबार में भाटों और चारणों द्वारा गाया जाता था। किसके द्वारा? भाटों और चारणों द्वारा गाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञ ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों में कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए गए थे? तो 5। कितने? 5। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्र की संख्या 5 थे। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की और उन्हें गेय रूप दिया। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इसके अनेक शिष्य थे, जिसमें तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कि अकबर में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। अकबर के ध्रुपद गायकों में कौन शामिल थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तानसेन और हरिदास, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए में है राइट आंसर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। बिलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर में, ऑप्शन बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। कहता है कि तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। इसका मूल नाम रामतनु पांडे, वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा यानी भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर उसे अपने दरबार में बुलाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बिलास की उपाधि प्रदान किया था। अबुल फजल के अनुसार उसके समान भारतवर्ष में उससे पहले 1000 वर्ष तक कोई भी अच्छा गायक नहीं हुआ। उसने राज मानसिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में
शिक्षा प्राप्त की उसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन। तानसेन का जो है मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाटा का राजा जो था रामचंद्र सिंह, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर ने, ऑप्शन सी अकबर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि मुगल शासक अकबर नगारा बजाने में प्रवीण था। इसने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो आज जो है आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।